तो बहुत ही अक्लमंदी के साथ प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने ये जवाब नहीं दिया और सवाल को टाला कि मैं तो बहुत छोटा सा नेता हूं जिला लेवल का, अब या तो मुख्यमंत्री जवाब दें। और सचिन पायलट एक बड़े नेता हैं तो उनका जो सवाल है उसका सम्मान भी कर रहे हैं। तो दिल्ली में भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इस मुद्दे पर बैठक चल रही है और कांग्रेस इसे लेकर बयान भी जारी करेगी। हमारे साथ मौजूद हैं उमाशंकर सिंह, हमारे सहयोगी, इस पर चर्चा के लिए। यहां पर कांग्रेस की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ गई है। ये सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत टकराव खत्म तो होता ही नहीं, लेकिन रह रह कर सर उठाता है। अब चुनाव नजदीक है, एक बार फिर से करप्शन का ही मुद्दा जो उठाया है सचिन पायलट ने, उमा, उसको लेकर एक बड़ी मुश्किल हो गई है क्योंकि ये दो फाड़ है और अब चुनाव में जाना है। दूसरे प्रताप सिंह खाचरियावास को हम सुन रहे हैं कि वो बहुत बीच की बात कर रहे हैं कि सम्मान सचिन पायलट का भी हम करते हैं, सवालों का जवाब हम नहीं देंगे, मुख्यमंत्री दें। तो क्या संकेत मिल रहे हैं? जी देखिए नगमा, सचिन पायलट ने बेशक मुद्दा बीजेपी के भ्रष्टाचार का उठाया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अनशन की बात की है, एक दिन के अनशन की बात की है 11 अप्रैल को, और जिस तरीके से अशोक गहलोत सरकार पर ये हमला बोला है कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की समय रहते, ये पार्टी में इसको सही तौर पे नहीं लिया गया है। और इसका सबूत जो नासिर हुसैन है उनके बयान के तौर पे सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि ये बातें पार्टी फोरम पे रखी जानी चाहिए। जहां तक राजस्थान में कांग्रेस के अंदर मतभेद और खींचतान की बात है, वो एक लंबी चली आ रही खींचतान है और सभी इससे वाकिफ हैं। लगातार सचिन पायलट खेमे की ये कोशिश ये रही है कि जो कुर्सी है वो उनको दी जाए। दूसरी तरफ अशोक गहलोत जो हैं उन्होंने भी खुले तौर पे कई बार बयान दिया है और सचिन पायलट के खिलाफ बयान दिया है। तो ये जो लड़ाई है कांग्रेस की वो खुले तौर पे चलती रही है, लेकिन आज जिस तरह से सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक गहलोत सरकार को निशाना साधा है, इसके बाद यहाँ जो कांग्रेस को कर्नाटक को लेकर जो कांग्रेस की मीटिंग चल रही है, उसी बीच में जयराम रमेश जो कि मीडिया इंचार्ज भी हैं वो यहां पर आए। उन्होंने खड़गे से मुलाकात की जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, और इसी मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद हैं, जिनके आधार पर सचिन पायलट खेमे का ये दावा रहा है कि वो सपोर्टिव रहे हैं और उन्होंने ही ये 2.5 साल का फॉर्मूला दिया था मुख्यमंत्री बनने का। तो इस बीच में अब ये देखना यह है कि अब से थोड़ी देर के बाद जो कांग्रेस की तरफ से बयान जारी होगा राजस्थान के मुद्दे पर, और जिस तरीके से सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें देखना है कि क्या होता है। क्या किसी तरह से नोटिस जारी किया जाता है सचिन पायलट को इस तरह से खुले तौर पर सरकार पर हमला बोलने के लिए, और खासतौर पे तब जबकि चुनाव नजदीक है, या फिर जैसा कि आपको याद होगा कि एक बार गैग ऑर्डर दिया गया था कि दोनों ही पक्ष जो हैं वो बयानों में संयम बरतें और किसी तरह की ऐसी बयानबाजी ना करें जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली हो और अंततः पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली हो। तो अब देखना है कि कांग्रेस हाईकमान ने किस रूप में लिया है सचिन पायलट के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और अनशन के उनके इरादे को। वो अब से थोड़ी देर के बाद जब कांग्रेस पार्टी का बयान सामने आएगा तो उससे जाहिर होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से अप्रिय स्थिति तो बनती दिखी रही है, खासतौर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। नगमा, बिल्कुल, यहाँ पर ये लग रहा है कि सचिन पायलट ने जो सवाल उठाए हैं उसको लेकर भी एक नाराजगी है, जैसा आप बता रहे हैं। तो दिल्ली में भी आलाकमान को ये बात शायद उमा ठीक नहीं लगी है कि सचिन पायलट इस प्लेटफॉर्म पे आकर नहीं कहीं और ये बात उठा रहे हैं और उसके बाद वो अनशन पर भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हेडक्वार्टर्स में समर्थन अशोक गहलोत के साथ ही दिख रहा है। जैसा राजस्थान में हमने प्रताप सिंह खाचरियावास को सुना, वहां पर वो एक बीच की बात कर रहे हैं कि सचिन पायलट का सवाल वाजिब है, मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। तो वहां क्या मूड दिख रहा है और यहां कैसा लग रहा है? जी देखिए, जहां तक राजस्थान की बात है तो अशोक गहलोत खेमे का और खुद अशोक गहलोत का दावा रहा है और वो ये दिखाते भी रहे हैं कि ज्यादातर जो विधायक हैं वो उनके साथ हैं। तकरीबन 100 के आसपास विधायक जो हैं उनके साथ बने रहे हैं। और जब एक सीएलपी मीटिंग बुलाई गई थी तो उसमें जो विधायक हैं वो नहीं पहुंचे थे और काफी लंबा वो जो खींचतान है वो चली थी। उसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात भी हुई थी, खासतौर पर उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस मीटिंग को अंजाम दिया था। सचिन पायलट खेमे का ये भी शिकायत रहा है कि उन लोगों के खिलाफ जो है वो अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई, हालांकि नोटिस जारी हुआ था लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो खींचतान है वो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है और सचिन पायलट खेमे की निराशा जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वो और ज्यादा तीक्ष्ण रूप में सामने आएगा और उसी का सबूत है आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन अब देखना है कि इस पूरे मामले को किस रूप में लिया है कांग्रेस हाईकमान ने, क्योंकि लगातार ये कोशिश रही है कांग्रेस हाईकमान की कि राजस्थान के झगड़े को सुलझाया जाए। और इसलिए जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि जब अध्यक्ष नहीं थे तब
उनको एक सीनियर ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था अजय माकन के साथ, और वहां 2 दिन बैठकर उन लोगों ने कोशिश की थी कि कोई एक बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन अशोक गहलोत क्योंकि खुले तौर पे ये कह चुके हैं कि वो सचिन पायलट को सीएम नहीं बनने देंगे, चाहे कोई और दूसरा बन जाए, क्योंकि उन लोगों ने एक बार पार्टी से बगावत की, ये हमेशा कहना रहा है अशोक गहलोत का भी। तो एक ऐसी स्थिति है जहां पे विधायक अशोक गहलोत के साथ नजर आते हैं। दूसरी तरफ जहां तक युवा ऊर्जा और संगठन की बात है तो 2018 के चुनाव के मद्देनजर जो कुछ मेहनत सचिन पायलट की तरफ से की गई थी उसकी भी दुहाई दी जाती है। तो दोनों ही तरफ का पलड़ा इस तरह का है कि कांग्रेस हाईकमान को एक फैसला लेने में काफी मुश्किल आ रही है। लेकिन नजर अब इस बात पर है कि आज जो सचिन पायलट ने किया है उसके बाद कांग्रेस हाईकमान या कांग्रेस की तरफ से औपचारिक प्रतिक्रिया क्या आती है। जी, धन्यवाद आपका उमा।